हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे क्लास 5th का चैप्टर नंबर 3 हाउ मैनी स्क्वायर्स। ठीक है, हम लोग थे पेज नंबर 47 पे। तो चलिए हम लोग आगे की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। मेक योर ओन टाइल, आपको खुद से अपने टाइल बनाने। ठीक है, रिमेंबर द फ्लोर पैटर्न इन मैथ मैजिक बुक 4, यू हैड टू चूज द करेक्ट टाइल विच कुड बी रिपीटेड टू मेक अ पैटर्न। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक टाइल दिया है, इसमें आपको ये बताना है कौन सा पैटर्न जो है वो बार बार रिपीट हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पहले तो हम लोगों ने डिस्कस किया है, जीरी वेंट टू अ शॉप एंड वॉज सरप्राइज टू सी द डिफरेंट डिजाइन ऑफ द टाइल्स ऑन द फ्लोर। आरन दिस ब्यूटीफुल, उसने ये सब स्टाइल्स देखी जीरी ने। फिर क्या हुआ, उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, कैन यू फाइंड द टाइल विच इज रिपीटेड टू मेक ईच ऑफ दिस फ्लोर पैटर्न, सर्कल अ टाइल इन ईच पैटर्न। आपको क्या करना है, सर्कल करना है कि जो पैटर्न जो है ना वो बार बार रिपीट हुआ हो, ऐसा पैटर्न को आपको सर्कल करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए अब इस स्टाइल में आपको कौन सा पैटर्न ऐसा दिख रहा है जो है ना बार बार रिपीट हो रहा। तो मुझे ये वाला जो है पैटर्न ऐसा लग रहा है कि ये बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो मैंने यहाँ पे इसको सर्कल कर लिया। आप भी देखिए ये बार बार, ये देखो स्क्वायर, फिर छोटा स्क्वायर, स्क्वायर फिर छोटा स्क्वायर, तो ये रिपीट हो रहा था। अब हम इसमें देखते हैं, तो इसमें कौन सा पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये देखो ये वाला पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ से ये ऐसे गया और ये बार बार रिपीट हो रहा है। समझ आया आप लोगों को? इस तरीके से आपको सर्कल बनाना है जो पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा हो। आफ्टर लुकिंग एट द पैटर्न, जीरी वॉन्टेड टू मेक हर ओन येलो टाइल, यू टू मेक द टाइल। फिर उसने ऐसे करके यहाँ पे टाइल बनाया खुद का। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेकअप पैटर्न यूजिंग योर टाइल, आपको पैटर्न बनाना है। ट्रेस द शेप टू रिपीट इट ऑन अ पेज बट रिमेंबर नो गैप्स बिटवीन दैम। आपको भी अपने पेज पे ट्राई करना है और बनाना है टाइल्स को, ये याद रखना है कि गैप नहीं होना चाहिए। फिर जीरी ने एक पैटर्न बनाया, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। जीरी मेड अ पैटर्न यूजिंग हर येलो टाइल्स, यू नो द एरिया ऑफ हर टाइल। अब आपको एरिया बताना है, उसने इस तरीके का टाइल बनाया है जीरी ने। आंसर दिस, आपको आंसर करना है। हाउ मेनी टाइल्स हैज शी यूज्ड, कितने टाइल्स उसने यूज़ किए होंगे स्टूडेंट्स, वो आपको बताना है। ठीक है, एक सेकेंड रुकिए। ओके चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मेनी टाइल्स हैज़ शी यूज्ड, कितनी टाइल उसने यूज़ की है। तो हम लोगों को यहाँ पे गिनना है उसने कितनी टाइल यूज़ की है स्टूडेंट्स। तो हम लोग यहाँ पे गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइल्स उसने यूज़ की है स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, 12 टाइल्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द फ्लोर पैटर्न जीरी हैज़ मेड हियर। जीरी ने जो यहाँ पे बनाया उसका एरिया क्या है, तो आपको एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ वन शेप इन द होल टाइल इज़ 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। आपको यहाँ पे देखना है यहाँ पे कितना उसने स्क्वायर सेंटीमीटर पे बनाया है स्टूडेंट्स, तो 9 स्क्वायर सेंटीमीटर पे बनाया। और आपके एक टाइल पे कितने शेप आ रहे हैं स्टूडेंट्स, तो 4 शेप आ रहे हैं ना, 1 2 3 4 शेप आ रहे हैं। तो हम लोग इसका आंसर कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे एरिया ऑफ होल टाइल। ठीक है, तो क्या होगा, 9 उसके शेप थे एक टाइल पे, इंटू 4 शेप थे टाइल्स पे। तो 9 इन 4 से कितना होता है स्टूडेंट, 36 स्क्वायर सेंटीमीटर, है ना। अब ओवरऑल टाइल कितने थे स्टूडेंट्स, हमने गिने थे, तो 12 टाइल्स थे। तो एरिया ऑफ 12 टाइल्स कितना होगा, तो हम लोग करेंगे 36, जो आपका आंसर आया 9 4 इंटू 12 कर देंगे। तो 36 इंटू 12 कितना होता है स्टूडेंट्स, 432 स्क्वायर सेंटीमीटर। समझ आया आप लोगों को किस तरीके से करना है ये सब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रैक्टिस टाइम। जीरी ट्राइड टू मेक सम अदर टाइल, शी स्टार्टेड विद अ स्क्वायर ऑफ 2 सेंटीमीटर साइड, मेड शेप्स लाइक दिस। उसने इस तरीके से शेप्स बनाए। ठीक है, विच ऑफ दिस शेप्स विल टाइल अ फ्लोर विदाउट एनी गैप्स, डिस्कस व्हाट इज़ द एरिया। अब आपको ऐसा टाइल बताना है कि जिसमें गैप नहीं था। ठीक है, तो ऐसा कौन कौन सा टाइल है स्टूडेंट्स, शेप सी और शेप डी। तो हम क्या लिखेंगे, शेप सी एंड डी विल
टाइल द फ्लोर विदाउट एनी गैप्स, उसमें कोई भी गैप नहीं आया। तो और एरिया कितना होगा स्टूडेंट्स, एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, 2 × 2 के ये 2 × 2 के स्क्वायर्स हैं स्टूडेंट्स। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 × 2, यहाँ पे लिखा है ना 2 सेंटीमीटर साइड का है, तो 2 है तो फिर 2 × 2 कर देंगे, तो इसका एरिया क्या होगा स्टूडेंट्स, 4 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका एरिया होगा। ठीक है, मेक डिज़ाइंस इन योर कॉपी बाय टाइलिंग दो शेप्स। अब आपको डिज़ाइन बनाने हैं इन शेप्स को बना के। ठीक है, तो हम लोग इसको देख लेते हैं और हम लोग नेक्स्ट वाले, नाउ यू क्रिएट योर ओन टाइल यूजिंग स्क्वायर, कैन यू डू द सेम ट्राइंगल, ट्राई डूइंग इट। आपको एक और क्वेश्चन इसी पे बनाना है शेप्स के ऊपर ही, तो वो दोनों ही शेप्स हम लोग देख लेते हैं और उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स शेप 2 में आपको इस तरीके से शेप्स बनाने हैं। ये जो आपको यहाँ पे दिया ना, एक हम स्क्वायर बनाएंगे, फिर अंदर एक 4 पार्ट बना देंगे उसका, और टाइल को एक डिज़ाइन दे देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे डिज़ाइन दिया ना रेक्टेंगल जैसे कि, वैसे आप भी दे सकते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट टाइल बनाएंगे इस तरीके की, और फिर यहाँ पे ऐसे वेव्स का कुछ डिज़ाइन दे देंगे और यहाँ पे ऐसे लाइंस बना देंगे। तो आपको सेल्फ शेयर सेफ डी का कॉपी जैसा ही बनाना था, तो हम लोगों ने बना लिया। देखो इसकी डिज़ाइन ले ली हम लोगों ने और इसकी भी डिज़ाइन ले ली, बन गया ना ये दोनों कॉपी जैसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ यू क्रिएट योर ओन न्यू टाइल आउट ऑफ अ स्क्वायर, कैन यू डू द सेम विद अ ट्राइंगल। क्या आप सेम चीज़ ट्राइंगल के साथ कर सकते हैं? तो हम लोग देखते हैं, पहले हम लोग एक शेप बनाते हैं। ठीक है, इस तरीके का हमने शेप बनाया और यहाँ पे एक ऐसा शेप बनाया टाइल्स का। ठीक है, अब क्या करना है आप लोगों को, आई कैन मेक द फॉलोइंग पैटर्न यूजिंग, ऐसा टाइल लेके आप टाइल बना सकते हैं, इस तरीके का पैटर्न लेके। तो देखो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इस तरीके का पहले एक रेक्टेंगल लिया, फिर उसके अंदर ऐसे करके अंदर छोटे छोटे से ट्राइंगल बना दिए है ना, जिस तरीके से मैंने आपको पैटर्न बताया, तो उस तरीके से हम लोगों ने लेके ऐसे करके ट्राइंगल बना दिया स्टूडेंट्स। तो बस इसमें आपको यही बताना था स्टूडेंट्स। आपको समझ आ गया होगा इस चैप्टर में सब कुछ। जो आपको नहीं समझ आ रहा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। आपको कोई भी डाउट लगे तो ये चैप्टर आपका इसी पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।